मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहली वीडियो में मैंने सहसंबंध किसे कहते हैं, सहसंबंध के प्रकार तथा सहसंबंध के परिमाण के विषय में बताया था। इस वीडियो में मैं स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से कोरिलेशन निकालना सिखाऊंगी। चार्ल्स स्पीयरमैन ने व्यक्तिगत समंक मालाओं में सहसंबंध ज्ञात करने की रीति का प्रतिपादन किया। यह रीति उन परिस्थितियों में उपयुक्त होती है जहां तथ्यों की प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप संभव न हो। उन्हें एक निश्चित रैंक ऑर्डर के क्रम में रखते हैं। बच्चों, सवाल देखते हैं। सवाल दे रखा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय द मेथड ऑफ रैंक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ये सवाल दे रखा है, इसमें x और y दो वैल्यू दे रखी हैं। x वैल्यू दे रखी है 160, 164, 172, 182, 166, 170, 178, 192 एंड 186। y वैल्यू है 292, 280, 260, 234, 266, 254, 230, 190 एंड 200। तो बच्चों, जब ये हमारी दो वैल्यू दी हुई हैं तो सबसे पहले हम इन्हें रैंक प्रदान करते हैं। और रैंक प्रदान करने के लिए पहले हम x श्रेणी को रैंक देंगे, फिर हम y श्रेणी को रैंक देंगे। x श्रेणी और y श्रेणी में रैंक देने का क्रम हमारा होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे 1 रैंक दिया जाता है, उससे छोटी को 2, उससे छोटी को 3, उससे छोटी को 4। इसी प्रकार से सारे रैंक प्रदान किए जाते हैं। तो बच्चों, पहले हम देते हैं रैंक x को। अब रैंक x को देते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखें कि इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या दे रखी है, 192। तो 192 को हम क्या देंगे, 1 रैंक देंगे। 192 के बाद हमारा आता है 186, ये 2 हो गया। 186 के बाद हमारा आता है 182, ये हमारा हो गया 3rd रैंक। और 182 के बाद हमारा आता है 178, ये हमारा हो गया 4 रैंक दिया। 178 के बाद आपका आता है 172, 5 रैंक हो गया। उसके बाद 170, इसको 6 दे दिया। इसके बाद हमारा आता है 166, ये हमारा हो गया 7। 164 हो गया 8 एंड 160 हो गया 9। इस प्रकार से हमने रैंक x श्रेणी को दे दिए। अब हम रैंक देंगे y श्रेणी को। रैंक y। अब y श्रेणी में हमारी हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 292। इसको हम देंगे 1 रैंक। 292 के बाद हमारा आता है 280, 280 हमारा, इसको हम देंगे 2। 280 के बाद है आपका 266, 3 आ गया। इसके बाद हमारा आता है 260, 4 हो गया। 260 के बाद आपका आता है 254, 5 रैंक दे दिया हमने इसको। उसके बाद 254 के बाद आता है 234, ये आपका 6 आ गया। इसके बाद 237, 208 और 190 को हमने रैंक दे दिया 9। इसी प्रकार से हमने रैंक y श्रेणी को प्रदान किए। अब हम रैंक x माइनस y निकालेंगे। रैंक x माइनस रैंक y। जब हम रैंक x माइनस y करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, d प्राप्त हो जाएगा।
तो 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 6 माइनस के 3, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 7 माइनस के 3, 1 माइनस 9 माइनस के 8 और 2 माइनस 8 माइनस के 6। बच्चों, सवाल को आगे करने से पहले हमें सिग्मा डी ज्ञात कर लेना चाहिए, क्योंकि सिग्मा डी में माइनस और प्लस की संख्याएं हमारी बराबर होनी चाहिए। यदि ये माइनस प्लस की संख्या बराबर नहीं है तो हमने रैंक देने में गलती करी है। तो यानी सिग्मा डी इज इक्वल टू, हम ऐड कर ले, प्लस के कितने आ रहे हैं आपके 20, माइनस के हैं हमारे, माइनस के भी 20 हैं, तो सिग्मा डी हमारा कितना आ गया 0 आ गया। अब हम डी का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब डी का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ गया 64, 6 6 जा 36, 1 3 3 जा 9, 4 4 जा 6, 1 3 3 जा 9, 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36। इन सब का एडिशन हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका हम एडिशन कर लें, इसका एडिशन हमारा कितना आ गया 236। अब हम रैंक कोरिलेशन के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। ये जो रो दे रखा है ये रैंक कोरिलेशन को डिनोट करता है। 1 फॉर्मूले में है, 6 हमारा फॉर्मूले में दे रखा है। सिग्मा डी स्क्वायर क्रमांतर के वर्गों का योग, अर्थात सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस इन रैंक्स। n हमारा है नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या। तो सवाल को फॉर्मूले रूप में रखते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर है आपका 236 अपॉन n हमारा दे रखा है पदों की संख्या, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 9। तो 9 ब्रैकेट 9 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 की मल्टीप्लाई 236 से जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1416 अपॉन 9। 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 9 9 जा 81, 81 माइनस 1 कितना आ गया 80, तो 9 इंटू 80, 1 माइनस 1416 अपॉन 9 की 80 से हमने मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया आपका 720। अब 720 को से 1416 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस, डिवाइड करने के बाद हमारा आया 1.967। तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका
माइनस 0.967 आंसर। ये जो कोरिलेशन हमारा निकल के आया, ये हमारा हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन है। बच्चों, रैंक कोरिलेशन का एक सवाल और देखते हैं। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय रैंक डिफरेंस मेथड। सवाल दे रखा है, ये हमारा एक्स वैल्यू है 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81, 50। वाई वैल्यू दे रखी है 120, 130, 150, 115, 110, 140, 142, 100। तो सबसे पहले इसमें हम रैंक देते हैं एक्स वैल्यू को, रैंक एक्स वैल्यू को देते हैं। और रैंक देने का क्रम क्या है? जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 1, उससे छोटी 2, उससे छोटी 3। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें हमारी क्या दे रखी है? 95। तो 95 को हम देंगे 1 रैंक। 95 के बाद हमारा आता है 88। 88 को 2, 88 के बाद आया आपका 81, 3, 80, 4, 80 के बाद आता है आपका 75। 75 को हमने दे दिया 5, 76, 7 एंड 8। इस प्रकार से हमने रैंक एक्स वैल्यू को दे दी है। अब हम देंगे रैंक वाई वैल्यू को। अब वाई वैल्यू में हमारी हाईएस्ट संख्या क्या है? 150। इसको हमने दे दिया 1। 150 के बाद 142, 2, 140, 3, 140 के बाद 130, 4, 125, 115, 6, 110, 7 एंड 100। तो इस प्रकार से हमने दोनों श्रेणियों को रैंक प्रदान कर दिए। अब रैंक x माइनस रैंक y बराबर क्या प्राप्त होगा? डी, डेविएशन। रैंक x में से y माइनस किया, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 4 माइनस के 2, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 प्लस के 1, 8 माइनस 8 0। सिग्मा डी हम निकाल के देख लें। माइनस और प्लस की संख्याएं हमारी बराबर आनी चाहिए। सिग्मा डी इज इक्वल टू माइनस के भी 2 हैं और प्लस के भी 2 हैं, अर्थात सिग्मा डी कितना आ गया आपका? 0। अब हम डेविएशंस का स्क्वायर कर दें। 0, 2 2 जा 4, माइनस को माइनस से करा, संख्याएं प्लस की हो गई। 0 0 0 1 1 0। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। अब हम देखें कि इसमें ये जो है रो वो रैंक कोरिलेशन को डिनोट कर रहा है। 1 फॉर्मूले में गिवन है, 6 गिवन है। सिग्मा डी स्क्वायर हमारा आ गया क्रमांतरों के वर्गों का योग, अर्थात सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस इन रैंक्स। और n हमारा हो गया पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम। अब सवाल को फॉर्मूले रूप में हम रखते हैं। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना दे रखा है? 6 अपॉन n, पदों की संख्या काउंट कर लें,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ब्रैकेट 8 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 की 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया आपका 36 अपॉन 8 इंटू 8 8 जा 64, 64 माइनस 1 कितना आ गया 63। 1 माइनस 36 अपॉन 8 की मल्टीप्लाई 63 से करी तो हमारा आ जाएगा 504। 1 माइनस 36 को 504 से हमने डिवाइड करा तो हमारा आएगा 1 माइनस 3 रखा है, डिवाइड करने पर हमारा आया 0.0714। तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0.9276। इसको हम 0.928 भी कह सकते हैं। ये उच्च श्रेणी का हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है।